सम्माननीय सभी ऑब्जर्वर साहिबान, विभिन्न केंद्रों से उपस्थित इस परीक्षा को संपन्न कराने की पूर्ण जिम्मेदारी निभाने का जो कार्य करेंगे सम्माननीय सभी केंद्र अध्यक्ष महोदय, आज के इस ब्रीफिंग सत्र में आप सभी का स्वागत है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वह काफी उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें आप लोग पूर्व में भी एग्जाम कराते हुए आए हैं, तो एक आउटलाइन इसकी जो है मेरे पास उपलब्ध है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि किस तरह से इस परीक्षा को संपन्न कराना है, सावधानी रखते हुए वो चीज़ें कुछ मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। धौलपुर जिले में जो है टोटल मिलाकर के 4018 स्टूडेंट्स जो है रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 2946 बच्चे तो बीडीटी के हैं, 1072 बच्चे जो है बीएससी बीएड तथा बीए के रजिस्टर्ड हैं धौलपुर में। इसके अलावा धौलपुर के अंदर 10 सेंटर्स तो ऐसे हैं जिन पर पीटीटी का एग्जाम होगा और 2 सेंटर्स ऐसे हैं जिन पर जो है बीएससी बीएड तथा बीए बीएड का एग्जाम होगा। अब ये जो है इसकी परीक्षा के दिन जो अब उनको समय सारणी का ध्यान रखना है वो चीजें हैं। सबसे पहले जो केंद्र पर एंट्री होगी अधिकारी एवं कर्मचारियों की वो 8 बजे से होगी। 8 बजे आपका सेंटर खुलना चाहिए। केंद्र पर परीक्षा सामग्री प्राप्त करना ये 9:30 बजे तक होगा। 9:30 बजे जो है आपके केंद्र पर आपकी परीक्षा सामग्री से संबंधित ट्रंक जो है वो आपके परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएगा। परीक्षक जो है उनका प्रवेश केंद्र पर 9 से 9:30 बजे तक होगा। जो परीक्षक आपके यहाँ नियुक्त होंगे उनको आपको अपने केंद्र पर बुलाना है, उसका समय रहेगा 9 से 9:30 बजे तक। उसके बाद में परीक्षार्थियों का जो प्रवेश है वो 10 से लेकर के 10:30 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थियों का जो प्रवेश है ये महत्वपूर्ण है, 10 से 10:30 तक। 10:30 के बाद जो है आपको परीक्षार्थियों को अलाउ नहीं करना है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर बुकलेट्स का जो ट्रैक आपको 9:30 बजे आपके जो है केंद्र पर आ जाएगा, उसको आपको खोलना है। खोलने के लिए आपके पास जो लॉक है उसके लिए कोड प्राप्त होगा और वह कोड जो आपको मिलेगा वह डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर के थ्रू मिलेगा। आपके पास सीधा वो कोड नहीं आएगा, पहले वो कोड मेरे पास आएगा और मैं उस कोड को संबंधित सेंटर को शेयर करूंगा। तो उस कोड से आपको उस लॉक को खोलना है। ठीक है, वो कोड 10:15 के आसपास आप लोगों के पास आ जाएगा। तो 10:15 से 10:30 के बीच में आपको ट्रंक उस कोड से खोलना है। ज्यादातर सेंटर्स पर एक ही ट्रंक रहेगा और ट्रंक उसका नाम है ट्रंक ए। तो उसको आपको उसकी जो लॉक है उस लॉक को आपको कोड से ही खोलना है, उसकी कोई चाबी नहीं है। जब परीक्षा समाप्ति के पश्चात उस ट्रंक को दोबारा से आप लॉक करोगे तो उसी कोड से जो है उसका लॉक दोबारा से जो है लॉक होगा। उसी कोड से उस लॉक को दोबारा से उस ट्रंक में लगाना है। वो जो कोड आपको जो है शेयर किया जाएगा उसको आपको सेव करके सुरक्षित रखना है। ट्रंक खोलने के पश्चात में जो आपकी जो सामग्री है, गोपनीय सामग्री है, संबंधित जो प्रश्न पत्र और वो हमारा जो है वो वाले जो पैकेट्स हैं आपके किसी भी सेंटर पर, जैसे मान लो किसी सेंटर पर 10 रूम आपके पास हैं, 10 रूम में आपको परीक्षार्थी बैठाने हैं, तो 10 रूम का अर्थ हो गया 30 की सीटें आपकी, तो 300 परीक्षार्थी आपके पास हो गए। तो आपको 10 पैकेट्स मिलेंगे। कितने पैकेट्स मिलेंगे? 10। उनको आपको क्रमानुसार जमाना है। जैसे मान लिया आपके बैच 1 से लेकर 10 तक है, तो उन पैकेट्स को क्रमानुसार जमाना, उसमें क्रम लिखा होगा। तो पहले क्रमांक का जो पैकेट है वो रूम नंबर 1 में जाएगा, अंतिम क्रमांक का जो पैकेट है वो रूम नंबर 10 में जाएगा। ऐसा नहीं हो कि उसका कहीं क्रम डिस्टर्ब हो जाए, तो उससे क्या होगा कि आपको परेशानी हो जाएगी। बहुत सेंसिटिव है, आपको बड़ी होशियारी से काम करना है। कोई भी अगर गलती होती है तो सीधी सी
जिम्मेदारी सबसे पहली जिम्मेदारी केंद्राध्यक्ष की। इसीलिए आपको जो बैग प्रोवाइड कराया गया है, पीटीईटी का जिनके यहाँ सेंटर है उनको रेड कलर का बैग प्रोवाइड कराया गया है, और बीए बीएड और बीएससी बीएड का जिनके यहाँ सेंटर है उनको पीले कलर का बैग प्रोवाइड कराया गया है। उसमें पूरी सामग्री है आपकी, और लिस्ट है स्टूडेंट्स की, जो है अटेंडेंस है, जिसमें उनका फोटो है, उसमें आपको वीक्षक जो आपका होगा उसको साइन कराने हैं, उस पर उसका हमारे हाथ का अंगूठा लगवाना है स्टूडेंट का। तो सारी चीजों को आपको डिटेल में देखना है। आपके पास टाइम आज 5 तारीख को 9 तारीख को एग्जाम है, तो आपको थोड़ा इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो 10:30 बजे जो है जो भी क्वेश्चन बुकलेट है उसी के अंदर आपकी OMR है, तो आपको वहां खोलना नहीं है। केंद्राध्यक्ष को उन चीजों को, पैकेट्स को आपको जमाना है और क्रम से लगा के उसके बाद में जो वीक्षक होंगे उनके यहाँ उनको पहुंचाना। वीक्षक को पहले सामग्री दे दी जाएगी, कितने बजे जाएगा उनको बताना। वीक्षक 10:30 पर उस कमरे में चले जाएंगे। वीक्षक उनको पैकेट्स जब भेजेंगे तो उसी क्रम से भेजेंगे, कौन से बैच में कौन सा पैकेट जाएगा। उन पैकेट्स को खोलने का काम जो है वीक्षक ही करेगा। इन पैकेट्स को खोलने का काम कौन करेगा? वीक्षक करेगा। वहाँ भी एक फॉर्मेट है, उसको भरवाया जाएगा जिसमें वीक्षकों के दोनों के साइन होंगे और तो परीक्षार्थियों के साइन होंगे, उनकी उपस्थिति को खोला जाएगा। और उसके बाद में जो है उसको 10:50 पर उनको वितरित किया जाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया कि 10:30 बजे जो है OMR क्वेश्चन बुकलेट्स के ट्रंक को खोल करके उनको उनके पैकेट्स को कक्ष के अनुसार क्रमानुसार उनको जमाना है। उसके बाद में 10:40 पर, क्योंकि वीक्षक तो आप 10:30 बजे ही कमरे में चला जाएगा, 10:40 पर वो है पैकेट्स आपको उस कमरे में पहुंचाने हैं, वीक्षक के यहाँ पहुंचाने हैं सुपरवाइजर्स के थ्रू। और 10:50 पर जो है उन पैकेट्स को जो है 2 परीक्षार्थियों की उपस्थिति में संबंधित वीक्षक खोलेंगे और 10:50 पर खोलने के पश्चात उनको वितरित करेंगे। 10:50 पर ही वितरित कर देंगे और क्रमानुसार टॉप टू बॉटम है, 30-30 के कमरे हैं। किसी भी सेंटर पर इसके मतलब कोई अन्य व्यवस्था नहीं है, सारे कमरे 30-30 के हैं। तो 30-30 के हैं, जो है 6-6 की 5-5 रो है सारे कमरों में, सभी सेंटर्स पर यही व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में टॉप टू बॉटम वितरित करना है। ABCD की सीरीज है, तो ABCD हो जाएगा, फिर AB आ जाएगा लास्ट में, फिर अगली रो में C से शुरू होगा। इस तरह से इसमें बैठक की जाएगी। जितने परीक्षार्थी उस कमरे में हैं उतनी ही उनकी OMR है। सारी सीट पर रखनी है, उनके रोल नंबर उनकी सीट पर अंकित होंगे। उसके पश्चात जो अनुपस्थित रहेगा उनकी OMR आपको 10 मिनट बाद उठा लेनी है और फिर आधा घंटे में आपको जो है सुपरवाइजर के थ्रू 2 केंद्राध्यक्ष के पास पहुंचनी है। तो ये चीजें आपको कमरे का ध्यान रखना है। 11 बजे जो है 10:50 पर जैसे ही वीक्षक वितरित कर देंगे उनको तो क्वेश्चन बुकलेट को, तो OMR साइड से उसमें निकल जाती है। तो OMR को जो है परीक्षार्थी निकाल लें और उसको एंट्री कर लें। उसका जो है सील जो है उसको नहीं तोड़े, वो जो है क्वेश्चन बुकलेट को तो 11 बजे ही खोलेंगे, लेकिन OMR साइड से निकाल के उसमें उसी के अंदर हुई OMR उसका काम कर सकते। 10 बजे जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसके पश्चात 11 बजे, और उसके पश्चात जो है अगली बैच जो होगी वो 12 बजे लगेगी। उससे नेक्स्ट बैच जो लगेगी दूसरी वो 1 बजे लगेगी, और लास्ट में एक जो है बैच जो होगी 1:55 पर होगी, जो 5 मिनट पूर्व की बैल होगी, और 2 बजे एक लंबी बैल होगी जिसमें जो है आपको जो आपके केंद्र पर वीक्षक हैं उनके द्वारा जो है उनको केवल OMR की मूल कॉपी को कलेक्ट करना है। केवल OMR की मूल कॉपी को, कहीं ऐसा नहीं कार्बन कॉपी को कलेक्ट करना है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। OMR की मूल कॉपी कलेक्ट करना है। क्वेश्चन बुकलेट और OMR की कार्बन कॉपी को जो है परीक्षार्थी अपने साथ ले जाएगा। तो कलेक्शन केवल OMR की मूल कॉपी का होना है और उनको व्यवस्थित लगा करके, क्रमानुसार लगा करके वो है सुपरवाइजर के थ्रू जो है केंद्राध्यक्ष को उनको जमा कराया। तो ये तो हो जाएगा उस दिन का टाइमिंग का। लेकिन वहाँ से जो है सामग्री प्राप्त करने की
जिम्मेदारी जो है, जो रिसीप्ट जो उन्हीं की, मतलब उन्हीं को लेनी होगी, इसकी सहयोग से तो लाना है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जर्वर की होगी। तो ट्रेजरी से 7 बजे पहुंच करके संबंधित केंद्र के जो ऑब्जर्वर्स हैं वह वहां से जो है ये टर्न प्राप्त करेंगे और इसके लिए वो रिसीव करें, इसके लिए इस पर साइन करेंगे। उसके बाद में ओटीपी वाला सिस्टम तो आप पर लागू नहीं होता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे पास आएगा, जैसे मैसेज आएगा और मैं संबंधित केंद्र को इसका जो है कोड अवेलेबल करा दूंगा 10:15 तक, और 10:15 साढ़े 10 के बीच में आप जो है अपने इससे संबंधित जो गोपनीय सामग्री है उस ड्रम को खोल करके और पैकेट्स निकाल कर उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑब्जर्वर की ये भी जिम्मेदारी है कि एग्जाम जो शुरू होगा वो है 11 बजे होगा और 12 बजे अपने केंद्र से संबंधित उपस्थित तथा अनुपस्थित जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को आपको अवेलेबल करानी है, जिससे मेरे द्वारा उनको प्रेषित की जा सके। यूज्ड ओएमआर और उपस्थित जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या तो समान होगी, लेकिन इसको आपको भी इसमें निगरानी रखनी है, उसको इस डाटा मिलान करके आपको रखना है। ये आपको बता दिया गया है कलर का बैग होगा और बीएससी बीएड बीए बीएड पीले कलर का थैला होगा। जिन परीक्षा केंद्रों पर 570 से अधिक परीक्षार्थी हैं, केवल जो है गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर की है, वहां पर एक अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा ये सारा आपको बताइए क्वेश्चन बुकलेट्स की सीरीज एबीसीडी में होंगी, है ना, और वो है उसी क्रम में वो पत्रिका आपको करनी है। सीरीज की बुकलेट है और वो खराब हो गई है, वो डैमेज है, उसमें क्वेश्चन गायब है या कुछ ओएमआर में कोई डिफेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में उसी सीरीज की जो है आपको क्वेश्चन बुकलेट से उसको रिलीज करना है। जैसे बी है तो बी से रिप्लेस कर देंगे, उसके अंदर जो ओएमआर होगी उसको आपको अलग से कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 10 मिनट के बाद आप उसको रिप्लेस नहीं करना। परीक्षार्थियों को आपको पूरे 3 घंटे तक सेंटर पर रखना है। मान लो नहीं गए, मेरा तो 20 मिनट पहले ही हो गया है, तो उसको आपको अलाउ नहीं करना। अब मान लो प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि मान लो परीक्षार्थी कहता है हिंदी में ये है, इंग्लिश में है, तो हिंदी में लिखा हुआ वो है अंतिम माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, न कि इंग्लिश में लिखा। ये लिफाफों का सीक्वेंस है। जैसा कि मैंने बताया आपको 3 प्रकार के लिफाफे होंगे, ए प्रकार के लिफाफे, बी प्रकार के लिफाफे और सी प्रकार के लिफाफे। ए प्रकार के लिफाफे मात्र 2 होंगे। ए प्रकार के लिफाफे कितने होंगे? 2 होंगे, जिसमें से व्हाइट टेम्पर्ड फ्रूट लिफाफा आपको ट्रंक के अंदर भी मिलेगा, जिसको 101 ए कह रहे हैं। इसमें आपको यूज्ड ओएमआर रखनी है, सारे कक्षों की क्रमानुसार जमा करके एक पूरा पैकेट बना करके, और आपको 2 गत्ते भी प्रोवाइड किए गए हैं, उन गत्तों को लगा करके, और इस व्हाइट कलर का जो लिफाफा है उसमें केवल आपको ओएमआर रखनी है। इसके साथ दूसरा जो लिफाफा है 102 ए, इसके अंदर भी आपको 2 चीजें रखनी है। एक तो ओएमआर एब्सेंट जो आपको पहले अवेलेबल करा दी आपके बैग में, ठीक है, और एक है समेकित अनुपस्थिति पत्र प्रपत्र 13। ये दोनों एक ही लिफाफे में रखते हैं, ये दोनों 102 ए में रखते हैं। तो ये तो हो गए ए प्रकार के लिफाफे। इन ए प्रकार के लिफाफों को आपको सीधे ही ट्रंक में रखना है, 101 ए और 102
ए, जो आपको ट्रंक अवेलेबल कराया है, इनको सील करके सीधे ही ट्रंक में रखना है। उसके पश्चात आ जाता है बी प्रकार के लिफाफे। बी प्रकार के जितने भी लिफाफे हैं उनको कंप्लीट करके भर के, और इसी तरह से सी प्रकार के लिफाफे जो आय व्यय से संबंधित है उनको कंप्लीट करके भर के इनको सील करके रखना तो उसी ट्रंक के अंदर है, लेकिन इसमें रखना है जो आपको बैग प्रोवाइड किया गया है उसमें रख के रखना। तो इसीलिए सब अलग हो जाएगा। बी और सी प्रकार के जो बैग के अंदर है, जो सामग्री उनको सबसे पहले चाहिए वो उनको सबसे पहले मिल जाएगी, यानी 101 ए और 102